चीन की चालाकी और चतुराई दोनों अब खुद चीन पर भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि चीन के अच्छे दिन अब खत्म होने वाले हैं। वजह है बर्बाद होता चीनी बाजार। चीन से ज्यादातर कंपनियां अपना कारोबार समेटना चाहती हैं और कई कंपनियां तो समेट भी चुकी हैं, तो कई नए ठिकाने की तलाश में हैं। ऐसे में चीन से बाहर निकलने को बेकरार ज्यादातर कंपनियों की निगाहें भारत की तरफ हैं, क्योंकि कारोबार के लिहाज से भारत में उन्हें एक उभरता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर उन्हें अपना बिजनेस चीन से निकालकर भारत में स्थापित करने में सहूलियत मिलेगी तो वो देरी नहीं करेंगी। ऐसे में मोदी सरकार का पीएम गति शक्ति प्लान गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिलहाल भारत में करीब आधे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं और हर 4 में से एक अनुमान से ज्यादा खर्चीला साबित हो रहा है। इस लेट लतीफी को दूर कर प्रोजेक्ट्स में टाइम से पूरा करने के उद्देश्य से ही मोदी सरकार ने इस प्लान को तैयार किया है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस प्लान में सिर्फ रनिंग प्रोजेक्ट्स में ही तेजी नहीं आएगी, बल्कि कई मोर्चों पर सफलता भी हासिल होगी। पीएम गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड रूप में हम आगे बढ़ा सकते हैं, एक नई दिशा में काम कर सकते हैं। साथियों, आज जिस बड़े पैमाने पर हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर रही है, उसमें पीएम गति शक्ति बहुत बड़ी हमारी एक आवश्यकता है। प्लान को आसान शब्दों में समझे तो इसके तहत सरकार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है, जो कि एक साथ 16 मंत्रालयों से जुड़ी होगी। बेसिकली ये अलग अलग मंत्रालयों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, जिसका सिर्फ एक पोर्टल होगा और इस पोर्टल के जरिए कंपनियां और निवेशक एक साथ अपना काम कर सकेंगे। ये पोर्टल कंपनी और निवेशकों को वन स्टॉप सॉल्यूशन देगा, यानी इसी पर प्रोजेक्ट का डिजाइन अप्रूव्ड होगा, यहीं से अप्रूवल मिलेगा और लागत की जानकारी भी यहीं मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इन्वेस्टर्स और कंपनियों के लिए अपने प्रोजेक्ट को लेकर अलग अलग विभागों के चक्कर काटने का झंझट खत्म हो जाएगा। इससे जहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में समय की बचत होगी, तो वहीं दूसरी तरफ संसाधनों की बर्बादी कम करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कंपनियों को सस्ता और टैलेंटेड मैन पावर भी मिल सकेगा। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में लॉजिस्टिक्स के विशेष सचिव अमृतलाल मीणा का कहना है कि इस मिशन का उद्देश्य बिना अधिक समय लगाए और कम लागत में परियोजनाओं को लागू करना है। कुल मिलाकर ये प्लान चीन को कड़ी टक्कर देने का एकमात्र और बढ़िया तरीका है। तो कैसी लगी आपको ये खबर? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।